नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकवाद के चलते प्रदेश की दोनों राजधानियों जम्मू और श्रीनगर में अब लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। डीडीसी चुनावों से कश्मीर में 7 दशकों बाद लोकतंत्र की नई सुबह का होगा उदय, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद की देश विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए उसके पिता ने दर्ज की शिकायत। और रोशनी घोटाले में फंसे सियासतदानों नौकरशाहों के खिलाफ हरकत में आया प्रशासनिक अमला। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की नापाक हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। भारतीय जवानों से कई बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर भारतीय विरोधी अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे तरकुंडी सेक्टर, जो कि बालाकोट सेक्टर के साथ ही लगता है, में पाकिस्तानी स्नाइपर ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पर फायर कर उसे शहीद कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों की कार्यवाही पर भड़के भारतीय जवानों ने भी जवाब में गोलाबारी की। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय जवानों ने इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। उनके सैनिकों के घायल होने की सूचना भी है, पर आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की पहचान पी याथा के तौर पर हुई है। वह बीएसएफ की 59 बटालियन में तैनात थे। आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर में सीसीटीवी कैमरों की जरूरत को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस प्रदेश के सभी 22 जिलों में 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। इस काम के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंग्लैंड की एक सलाहकार कंपनी एर्नस्ट एंड यंग से करार किया है। ये कंपनी सभी जिलों का दौरा कर एक रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाने हैं, कैमरे कितनी ऊंचाई पर लगाए जाने हैं, किस गुणवत्ता के कैमरों की जरूरत है और उनके संचालन बारे जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी दी जाएगी। कंपनी के इंजीनियर दिसंबर माह में प्रदेश का दौरा करेंगे ताकि वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएं। सबसे अधिक कैमरे प्रदेश की दोनों राजधानियों जम्मू और श्रीनगर में लगने हैं। 25,000 करोड़ रुपए की रोशनी कानून घोटाले में फंसे सियासतदानों व नौकरशाहों के खिलाफ प्रशासनिक अमला हरकत में है। मुख्य सचिव से लेकर राजस्व, वन, सिंचाई विभाग के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार बैठकें जारी हैं। प्रशासन जल्द ही कमेटी बनाने जा रहा है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलावा कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। सभी सूचियां जारी होने के बाद रोशनी का लाभ उठाने वाले रसूखदारों को कमेटी तलब करके पूछताछ करेगी। कार्यवाही क्या होगी, ये कमेटी पर निर्भर करेगा। 20 लाख कनाल भूमि पर कब्जा छुड़वाने के लिए केंद्र सरकार का भी काफी दबाव है। सीबीआई ने भी शिकंजा तेज कर दिया है। राजस्व के आयुक्त सचिव फाइनेंस को भी कब्जाई जमीन को वापस लेने के लिए तरीकाकार ढूंढ निकालने को कहा है। वन विभाग के आला अधिकारी भी पुराने रिकॉर्ड को खंगालने में जुटे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों की भी मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिला विकास परिषद चुनावों से कश्मीर में 7 दशकों के बाद लोकतंत्र की नई सुबह का उदय हुआ है। गुपकार अलायंस के दलों को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले कुछ परिवारवादी राजनीतिक दलों ने कश्मीर में लोकतंत्र को अगवा कर रखा था। अब कश्मीर में लोकराज है। वो लोगों ने ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल के सही मायने जाने हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के खन्नाबल में चुनावी रैली के बाद श्रीनगर पहुंचे जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिला विकास परिषद चुनाव से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली हो रही है। इससे लोगों को अपना विकास खुद करने का मौका मिलेगा। उन्होंने पूछा कि गुपकार पार्टियां ये बताएं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव की राह में बाधाएं क्यों पैदा की। उन्होंने संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को प्रभावी बनाने व जिला विकास परिषद चुनाव करवाने की दिशा में क्यों कार्यवाही नहीं की। कि बीजेपी आके तुम्हारा मेन्यू बदलेगी या लिबास बदलेगी, बल्कि ये इन पार्टियों का चलन रहा, किरदार रहा। एक फिरके को दूसरे फिरके के साथ लड़ाना, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ खड़ा करना, और वो भी इतनी बेशर्मी के साथ कि एक सूबे में एक मजहब के साथ अलायंस, एक फिरके दूसरे में उसके उलट। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट एसीसी सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद की देश विरोधी नीतियों का पर्दाफाश होने के बाद उसके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने अपनी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गत 19 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक आपराधिक शिकायत भी दायर की थी। शेहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार से अपनी बेटी शेहला रशीद के कुख्यात गतिविधियों में शामिल होने की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मनी लैंडरिंग मामले में पहले ही इंजीनियर रशीद और जहूर बटाली गिरफ्तार हैं। इन नेताओं ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की। इससे पहले बाकायदा उक्त नेताओं ने उसे घर पर बुलाया और नई लॉन्च होने वाली पार्टी के बारे में बताया। चंद दिनों के बाद जब उनकी बेटी घर लौटी तो उन्होंने उसे इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया। अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी बेटी शेहला रशीद को इस गलत रास्ते पर चलने के लिए मना किया। उसने उनकी एक नहीं मानी और उल्टा उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। और इन द मीन टाइम उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हम ये सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा उस इन्वेस्टिगेशन का कि उस इन्वेस्टिगेशन में से क्या निकल के आता है। अगर मेरी पोजीशन ठीक निकली तो उसी तरह की आगे की कार्रवाई होगी, नहीं निकली तो उसी तरह की कार्रवाई। आखिरकार क्यों पीएचडी स्कॉलर सोशियोलॉजी इन पीएचडी, आखिरकार एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट उनका क्यों? आप इनको ना देख लीजिए, इसके सोशल मीडिया पे क्या इनके बयान देख लीजिए, इनके वीडियोस देख लीजिए। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे सबूत मिल जाएगा ये क्या कह रही है। अभी देखो हाल ही में 2 केस चल रहे हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के, चल रहे हैं ना, इस बात पे चल रहे हैं। प्रेसिडेंट मस्जिद उमर वायलेंस का डिमांड में। देखिए भाई साहब, मैंने 37 साल रिलेशनशिप में निकाले हैं उसकी माँ के साथ, तो इसका मतलब मैं 37 साल सीरियल ऑफेंडर रहा हूँ और कम से कम 10-15 एफआईआर पे मेरे नाम कट गए होंगे ना, वो दिखा दीजिए कहाँ है। मीरा साहब से आजाद उम्मीदवार एकता देवी ने पंचायत दरसोपुर में चुनावी प्रचार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बस लोगों से झूठे वादे करती है, इसलिए आजाद उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि लोगों के काम हो सकें। मुझे मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और मैं जनता ने मुझे चुना है और आगे किया है। अगर मैं जीत के आती हूँ, मुझे सीट पे निकलती है तो मैं ये अपनी जनता की झोली में डालूंगी और मेरा किसी पार्टी के साथ, कोई भी पार्टी के साथ कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है और मैं आज़ाद कैंडिडेट के रूप में सबके सामने आ रही हूँ और मैं घर डोर टू डोर जैसे लोगों के घर जा रही हूँ तो लोग हर पार्टी से ही नाराज़ हैं कि बोल रहे हैं कि किसी पार्टी वाले को हम वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए हैं। हम आज़ाद कैंडिडेट को आगे लेके आएंगे और जिताने की कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे जनता का फुल सपोर्ट है और मुझे लग रहा है कि मैं 100% विनर हूँ। जमीनी विवाद को लेकर सांबा के रहने वाले युवक अशोक कुमार ने अपने पिताजी की मौत का जिम्मेदार अपने चाचा और कुछ अन्य सदस्यों को ठहराते हुए इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। मेरे पापा का मर्डर किया गया हाथों प्राप्ति के चक्कर में, ना तो हमें प्राप्ति कोई रोड पे दी गई है, जो भी है चाचे ने अपने नाम करवाया हुआ है, जो भी पुराना घर है सब कुछ मेरी बहन को किया है, सब जो भी किया। तो पुलिस ने मुझे डेथ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट दिया, वो भी मुझे मार कटाई करके मेरे से छीना गया। ये है उसका। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद यह ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता।
हम गवर्नर सर से ये अपील कर रहे हैं कि जो उन्होंने एश्योरेंस हमें दिया था कि आपकी जो भी डिमांड्स है उसको हम देखेंगे, उसको पूरा करेंगे, बस उसी आश्वासन पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो हमारी 45 कैंडिडेट्स की जो पेंडिंग लिस्ट है, जो सभी मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उस लिस्ट को वो जल्द से जल्द रिलीज़ करें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।